अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ गुज़श्ता सीरीज़ में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, और इससे पहले भी पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें होती रही हैं। पाकिस्तान के T20 फार्मेट की ओपनिंग जोड़ी हो या फिर वनडे फार्मेट की हो, गो कि इमामुल हक आखिरी 4 वनडे मैचेस से पहले वनडे मैचेस में शानदार कारकर्दगी दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड रन्स बनाए। उसके अलावा उसके अगली जो सीरीज़ थी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, उसकी हर मैच में कम से कम 50 बनाई। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे एंड से फ़खर जमान की कारकर्दगी थी, उसके अंदर जोल ज़रूर मौजूद था, जिसकी वजह से इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था ख़ास तौर पर स्ट्राइक रेट के हवाले से शर्जील खान की वापसी होनी चाहिए। और इस रिपोर्ट में गो के मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो 80% लोग हैं, जिसमें मैं भी शायद शामिल हूँ, कि वो यही समझते हैं कि शर्जील खान पाकिस्तान की वनडे ओपनिंग में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ओपनिंग के हवाले से उसका वाहिद हल हैं। लेकिन इसके हवाले से ये बतौर फ़ैन कहना या अपनी पसंद का इज़हार करना ये अलग चीज़ है, लेकिन कुछ रियलिटी होती है, उसके पर हम इस रिपोर्ट में जाएंगे, जिसको देखकर आप यकीनन इस बात के कायल हो जाएंगे। और इस रिपोर्ट के आखिर में आपको एक ऐसा रिकॉर्ड बताऊंगा जिसके बाद शर्जील खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दुनिया की किसी भी टीम की फ़र्स्ट चॉइस ओपनिंग चॉइस बन सकते हैं। इसका जायज़ा लेंगे और इस रिपोर्ट में हम मुवाज़ना पेश करेंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की जो वनडे टीम है उसकी प्लेइंग 11 में जो चार उम्मीदवार हैं, उनमें शर्जील खान के अलावा फ़खर जमान, इमामुल हक और अब शान मसूद को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, जिनका 2019 के बाद कमबैक हुआ है वनडे सीरीज़ में। तो इसका मुवाज़ना करेंगे, उसके बाद शर्जील खान का रिकॉर्ड बताएंगे। और वैसे अगर शर्जील खान का रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका जो करियर है वनडे करियर, हम यहाँ पर टेस्ट या T20 की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे वनडे फार्मेट की। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के आखिरी 2 वनडे कप हैं उनकी बात भी करेंगे, उसमें मुवाजना भी पेश करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि हमारे जो ये प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो मौजूदा वक्त में कितने इनफॉर्म हैं, कौन ज़्यादा बेस्ट है एवरेज के अतबार से, स्ट्राइक रेट के अतबार से, रन्स बनाने के अतबार से। तो इसका हम जायज़ा लेने से पहले हम एक निगाह डालते हैं शर्जील खान के वनडे करियर के ऊपर। अगर हम शर्जील खान की बात करें, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2013 में श्रीलंका के खिलाफ 61 रन्स की शानदार इनिंग्स के साथ किया था, गेंदों के आइन बराबर रन्स बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद वो 2014 तक बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे और ये अगले 10 मैचों में वो एक भी 50+ इनिंग्स ना खेल सके, जिसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। तो कैरियर के इस हिस्से में वो 11 मैचेस में 194 रन बना सके, 61 उनका बेस्ट स्कोर था, 17.63 उनकी एवरेज रही थी, 80 का स्ट्राइक रेट था और सिर्फ एक 50 थी। लेकिन इसके बाद 2016 में उनका कमबैक हुआ था पाकिस्तान टीम में, जब वो पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एडिशन में यादगार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे, सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद जो उनका कमबैक हुआ वो शानदार था, और उसी जो कमबैक का एक मुख्तर हिस्सा था, क्योंकि 2017 के दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद वो जब पाकिस्तान सुपर लीग का अगला एडिशन खेलने आए थे तो उनका स्पॉट फिक्सिंग का जो मामला है वो सामने आ गया था, जिसके बाद उनके कैरियर पर एक बार फिर फुल स्टॉप लग गया था। तो लेकिन ये जो हिस्सा था मुख्तर था 2016 से 2017 तक, इसमें उन्होंने वो कारनामे सर अंजाम दिए जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट आज भी इस बात की तमन्ना करते हैं कि शर्जील खान एक बार फिर पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का, वनडे टीम का हिस्सा बने। और इस अरसे में यानी कि 2016 से 2017 तक उन्होंने 14 वनडे मैचेस खेले, 618 रन बनाए, 152 उनका बेस्ट स्कोर था। ये उनका कमबैक जो मैच था उसमें एक नीदरलैंड के खिलाफ बनाए थे, आयरलैंड के खिलाफ बनाए थे 152 रन, और ये भी मुश्किल कंडीशंस में बनाए थे क्योंकि बाबर आजम या दीगर जो तमाम खिलाड़ी थे हमारे टॉप ऑर्डर 4 बल्लेबाज वो जल्दी आउट हो गए थे और मुश्किल कंडीशन में शानदार बैटिंग की थी। और 44 की एवरेज रही थी इस अरसे में, 130.37 का स्ट्राइक रेट रहा था, एक सेंचुरी और 5 50 बनाई थी। अगर हम इस अरसे में उनकी कारकर्दगी देखें, आयरलैंड के खिलाफ 52 रन बनाए थे, 86 गेंदों पर 16 चौकों और 9 छक्कों समेत। इसके बाद इंग्लैंड के टूर में वो 16 सिफर और 58 रन बनाने में कामयाब रहे, सिर्फ 30 गेंदों पर 58 रन बनाए थे। इसके अलावा इंग्लैंड का अगला जो टूर था उसमें 16 और 10 रन बना सके थे। फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 56, 24 और 38 रन बनाए। फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया में कमाल किया था, पहले 2 मैचों में 18 और 29 रन बनाने के बाद जो आखिरी 3 मैचेस थे उसमें 50, 74 और 79 रन बनाए थे, जिनमें जो 74 रन थे सिर्फ 47 गेंदों पर बनाए थे। और यही वो मैच थे जो कि आज तक शायकीन क्रिकेट याद करते हैं। तो ये उनकी कारकर्दगी रही थी। और इस अरसे में अगर देखा जाए तो 2016 में जब उनका कमबैक हुआ था तो उसके बाद जो उनका स्ट्राइक रेट रहा वो काबिल ज़िक्र है, वो आगे चल के बताऊँगा कितना दुनिया के सबसे आगे हैं। तो अब हम यहाँ पर मुवाजना करते हैं कि पाकिस्तान के पास जो अवेलेबल 4 ओपनर्स हैं
उनकी जो बेस्ट चॉइस है वो कौन से हो सकते हैं। अगर हम इनके वनडे कैरियर्स की बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एवरेज के अतबार से देखा जाए तो शान मसूद सबसे नीचे हैं, 18.5 एवरेज है। शर्जील खान 32.48 की एवरेज के साथ दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट में कोई भी शर्जील खान के मुकाबले नहीं है। 113.40 उनका मजमूई कैरियर का स्ट्राइक रेट है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैरियर का जो पहला हिस्सा था 11 मैचेस का, उसमें उनका जो स्ट्राइक रेट था सिर्फ और सिर्फ 80 के इर्द गिर्द था, लेकिन इसके बावजूद वो सबसे आगे हैं। 92 का स्ट्राइक रेट है फ़खर जमान का, 82 का स्ट्राइक रेट इमामुल हक का, 75 का शान मसूद का। तो इस एतबार से देखा जाए तो फ़खर जमान और शर्जील खान ही बेस्ट चॉइस दिखाई देते हैं अगर हम सिर्फ स्ट्राइक रेट को देखें। लेकिन इमामुल हक का जो एवरेज है वो इंतहाई शानदार है, 50.9 रन यानी कि लगभग 51 रन हैं, 9 सेंचुरियाँ और 14 50 बना चुके हैं। तो ये एक शानदार रिकॉर्ड है। इतनी ज़्यादा सेंचुरियाँ पाकिस्तान के किसी ओपनर ने इस अरसे में नहीं बनाई हैं। अलबत्ता फ़खर जमान ने 8 सेंचुरियाँ ज़रूर बनाई हैं, लेकिन उन्होंने इमामुल हक के मुकाबले में ज़्यादा मैचेस खेल कर ये सेंचुरियाँ बनाई हैं, ज़्यादा इनिंग्स खेल कर बनाई हैं। तो इसके अलावा लिस्ट ए कैरियर जिसमें डोमेस्टिक वनडे मैचेस शामिल होते हैं, वनडे इंटरनेशनल मैचेस शामिल होते हैं, उसके अतबार से देखें तो यहाँ पर भी फ़खर जमान और शर्जील खान स्ट्राइक रेट के अतबार से सबसे आगे हैं। 113.25 का स्ट्राइक रेट है, लगभग वही है जो कि उनका इंटरनेशनल मैचेस में है। 93 का स्ट्राइक रेट फ़खर जमान का है, इमामुल हक 80 का और शान मसूद का 82 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ एवरेज की बात करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि फ़खर जमान ज़्यादा दिखाई देते हैं दीगर दो बल्लेबाजों के मुकाबले में। मजमूई तौर पर शान मसूद ने 56 की एवरेज के साथ रन्स बनाए हैं, 14 सेंचुरियाँ बनाई हैं। फ़खर जमान की 16 सेंचुरियाँ हैं लिस्ट ए मैचेस में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ़खर जमान ज़्यादा बेहतर महसूस होते हैं। और इसके अलावा शर्जील खान यहाँ स्ट्राइक रेट और मजमूई जो एवरेज है उसके अतबार से चॉइस दिखाई देते हैं दूसरे ओपनर के तौर पर। तो यहाँ पर भी हम इस एतबार से भी, इस कसौटी पर भी शर्जील खान और फ़खर जमान को बेस्ट ओपनिंग जोड़ी कह सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे 2021 का जो पाकिस्तान का वनडे कप खेला गया था, क्योंकि हम इंटरनेशनल मैचेस के अलावा देखते हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा डोमेस्टिक सीजन्स हैं उनमें वनडे फॉर्मेट में कौन कितनी कारकर्दगी दिखा रहा है। शान मसूद ने 5 मैचेस खेले थे, शानदार बैटिंग की थी, 2 सेंचुरियाँ 2 50 बनाई थी, 118 की एवरेज रही थी, 85 का स्ट्राइक रेट रहा था। जबकि फ़खर जमान ने 9 इनिंग्स खेली थी, 34 की एवरेज और 92 का स्ट्राइक रेट रहा था। स्ट्राइक रेट में बेहतर थे। शर्जील खान ने 7 मैचेस खेले थे, गो कि उनकी एवरेज बहुत कम रही थी, 25.57, लेकिन स्ट्राइक रेट 127.85 रहा था, जो कि इंतहाई शानदार है, जिसमें 108 रन की इनिंग शामिल थी। इसके अलावा अगर जो हालिया पाकिस्तान वनडे कप खेला गया कराची में, इसकी बात करें तो शर्जील खान टूर्नामेंट के दूसरे टॉप स्कोरर साबित हुए। 11 इनिंग्स खेली, 584 रन बनाए, 206 रन की शानदार इनिंग्स शामिल थी, 58.40 उनकी एवरेज रही, 2 सेंचुरियाँ और 3 50 बनाई। ये उनकी कारकर्दगी रही है हालिया अरसे में। फ़खर जमान ने 4 इनिंग्स खेली, 52 रन बनाए। अलबत्ता शान मसूद और इमामुल हक ने ये इवेंट नहीं खेला था। तो ये कारकर्दगी रही है इस अरसे में शर्जील खान की, जो कि नाकाबिल यकीन है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो दीगर रिकॉर्ड है फ़खर जमान का, या पाकिस्तान के ओपनिंग जो दीगर बल्लेबाज हैं उनका मुवाज़ना करें शर्जील खान के हवाले से, तो शर्जील खान ने जो तारीख़ में जिन बल्लेबाजों ने 2016 से अब तक कम से कम 500 रन बनाए हैं, जिन ओपनर्स ने, उनमें जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो शर्जील खान का है, 130.37 और 44 की एवरेज है। इसके अलावा कोई भी ऐसा दूसरा ओपनर नहीं जिसने 110 का स्ट्राइक रेट हासिल किया हो। कोलिन मुनरो की जो दूसरा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है 108 का, लेकिन उनकी एवरेज 24.71 है, यानी कि 25 रन फी इनिंग से भी कम है। जबकि शर्जील खान ने 44 की एवरेज के साथ रन बनाए हैं। इस तरह जोने ब्रस्टो ने 107 और इसके अलावा जेसन रॉय ने भी 107 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। तो ट्रेविस हेड का स्ट्राइक रेट 106 रहा और क्रिस गेल का 106 रहा। ये चंद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रहा, लेकिन कोई भी शर्जील खान के करीब तर नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शर्जील खान का जो स्ट्राइक रेट है, जो उनकी वनडे फॉर्मेट में जो मांग है, जो डिमांड है, वो कितनी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम 2016 को भी निकाल दें, पूरी हिस्ट्री जब से वनडे क्रिकेट का आगाज़ हुआ है तब से अगर आज तक देखें तो जिन ओपनर्स ने कम से कम 600 रन बनाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो भी शर्जील खान का है, 113.40 और जो एवरेज है वो 32.48 है। जबकि दूसरे नंबर पर भी यहाँ कोलिन मुनरो ही हैं, 108 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। जोने ब्रस्टो 107 के स्ट्राइक रेट के साथ दूसरे नंबर पर है। ट्रेविस हेड 106 के स्ट्राइक रेट के साथ चौथे नंबर पर हैं। तो ये वो प्लेयर हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शर्जील खान
किस कदर ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। अगर वो विकेट पर सेट हो जाएं तो पहले 20-25 रन के बाद वो जिस तरह दुर्गत बनाते हैं बल्लेबाज बॉलर्स की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये चीज़ें हमारे सेलेक्टर्स को, हमारे शायकीन क्रिकेट को लाजमी तौर पर जहन में रखना होंगी। और हमारे ख़ास तौर पर जो अगर नए सेलेक्टर आते हैं जो शान मसूद को तरजीह देना चाह रहे हैं, वो ज़रा स्ट्राइक रेट देख लें, क्योंकि शान मसूद हो जाए, इमाम उल हक हो जाए या किसी हद तक फ़खर जमान हो जाए, वो एक ही अंदाज़ के प्लेयर हैं। वो कि फ़खर जमान इनसे कदर तेज़ हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिकॉर्ड देखा जाए अगर सितंबर 2018 के बाद से, तो उनका स्ट्राइक रेट कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। और ख़ास तौर पर आखिरी सेंचुरी भी 120 गेंदों पर जाकर बनाई थी। तो इस सूरत हाल में देखा जाए तो बाबर आजम, फिर नीचे हमारे जो बैट्समैन हैं रिजवान हो गया है, या आज से हारिस सोहेल की अभी सीरीज़ में वापसी हुई है, ये तमाम एक ही अंदाज़ के खेलने वाले 80-85 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले बल्लेबाज हैं। और हमारे पास एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता हो। तो इस सूरत हाल में शर्जील खान पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। और ये पाकिस्तान की जो करता धरता हैं, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, उनको लाजमी तौर पर इस हवाले से देखना होगा। ख़ास तौर पर हमने रवां साल एशिया कप भी खेलना है, वर्ल्ड कप 2023 भी खेलना है, तो हमें अपनी वनडे टीम सेट करने के लिए लाजमी तौर पर ये चेंजिंग करना होगी। और उम्मीद है कि इस हवाले से हमारे जो नए सेलेक्टर्स आएंगे या जो पाकिस्तान के मौजूदा सेलेक्टर्स हैं, इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखेंगे। उसके बाद ही अगली जो सीरीज़ है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़, उसके लिए स्क्वाड का ऐलान करेंगे।